सलामुअलैकुम। राम राम, आदाब से सत श्री अकाल। मैं गुलजार खान और आप देख रहे हैं गुलजार खान यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद के तहसील कायमगंज के ग्राम गौटोला में, जहां एक व्यक्ति आपको कैमरे के सामने नजर आ रहा होगा। इसकी पत्नी इसे छोड़कर भाग गई है इसके पड़ोसी के साथ। फिलहाल इसके 5 बच्चे भी हैं, लेकिन पत्नी जो है इसे छोड़कर इसके पड़ोसी के साथ जा चुकी है। लिहाजा हम इसकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे और इससे बात करेंगे, इसका इंटरव्यू लेना चाहेंगे। तो क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश। क्या बात हो गई थी? चंडीगढ़ ले गया हमें और उसके बाद मेरी औरत से दुर्व्यवहार। नहीं नहीं, कब हाँ, ले गया? ये 4 साल हो गए। 4 सालें हो गई। तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? हमारा पत्नी नाम था रीना, पहले इधर उधर उधर मुसलमान है। रीना है हाँ तुम्हारी पत्नी का हाँ, हाथ नाम? में भी लिखा हुआ उसके। रीना लिखा है। हाँ, तुम्हारी शादी हो कै साल पहले हुई थी? 25 साल पहले हुई थी। 25 साल पहले। कै बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, 2 बेटियों की शादी हमने कर दी। 2 बेटियों की शादी कर दी है और मतलब 5 बच्चों को छोड़ के भाग गई। हाँ हाँ, और दिल्ली में काम कर रही, सिलाई कर रही है नोएडा में, और ये अच्छा, मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं तो होना है नहीं। तुम्हारी पत्नी को कौन ले गया है? अभी अभी तो किसी के साथ में नहीं है। वो तो कहती है हम किसी के साथ में नहीं है। 4 साल है, तुम भी समझो कैसे रह सकती वो। वो तो हम जानते हैं, लेकिन तुम्हारे घर से किसके साथ गई है? ये अब देशा के साथ गई थी। अवदेश किसका लड़का है? ये सूरज पाल लड़का है, और उसने बोट फिसला के छोड़ दिया। और बस अड्डे में जो कह रही थी कि हम एक बार छोड़ दो, हम वापस फिर आ जाएंगे। 2 मीटर हुआ हमारे साथ। अच्छा, ये कह रही थी कि मतलब एक बार हमें घर छोड़ दो हाँ फिर हम वापस आ हाँ, जाएंगे। 2 मीटर कर दिया था। किसने कहा? तुम्हारी पत्नी ने? हाँ तो उसके साथ गई थी? हाँ, उसके साथ पहले गई थी। हम तो भट्टे हर बेद हर सब भट्टे पे जाते, तब नहीं गई। अब कैसे जो हो गया, कुछ दुर्घटना हो गई। तो तुम्हें क्या लगता है, वो पटाके ले गया या बैला फुसला के ले गया या बातों में बहका के ले गया? कैसे ले गया? बातों में बहका के ले गया था, और वहीं छोड़ दिया। उसकी औरत खुद आएगी उसके पास अपनी, तो हम बहका के ले गया था कि इतने पैसा कमा देंगे, ये करवा देंगे। वही बात आ गई। अच्छा, तो मतलब अवदेश की भी शादी हो चुकी है? हाँ, उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी 2 हैं। अच्छा, हाँ फिर भी वो तुम्हारी पत्नी को ले गया? हाँ, ले गया बोट फिसला के। कह रहे आप कि तुम तुझे जेल करा देंगे। हमसे बोला चार, आज अब 8 दिन हो गए, कह रहे जेल करा देंगे तुझे। अच्छा, धमकी दे रही हाँ है? हाँ, काय पे धमकी दी? फोन पे? हम फोन पे नहीं, ऐसे ही हमसे बच्चों बच्चों में झगड़ा हो गया, तो बारात आई निकली थी गाँव में से। हाँ पैसे से लूटे तो बच्चे बच्चे झगड़ झगड़ा कर लिया। तो हाँ। बच्चों के झगड़े में बोल रहा तुझे जेल करता, तुझे जेल ही होगी। कहाँ था, मिला था तुम्हें? घर पे आया था वहाँ चढ़ के कतई। तुम्हारे? हाँ, तो तुम्हारी पत्नी ने क्या किया? पत्नी पत्नी उससे बात करती है, वो बोलती है कि वही बात हमसे बात करती तो चेहरा छुपा लेती है। अच्छा हाँ, हमारा चेहरा देखना नहीं चाहती है। अच्छा। बच्चों से बात करती, पैसे भी देती, पूरे फुसला के बच्चे भी लेना चाह रही वो। तो ऐसा क्या कारण है कि वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती है? अब तो ये समझो, कभी हमें इतना प्यार करती थी, कपड़े लेते हमारे सब लेती थी, हम नहीं लेते थे। अच्छा। चप्पल तक लेती थी हमारे। हाँ। आज वो कब चेहरा नहीं देखने दे, इसके कारण क्या है बताओ। 1 लाख वो 65,000 कर्जा था, वो भी हमने काट दिया। अच्छा, हाँ, फिर ये है इस टाइम कहते हैं। तो 4 साल पहले छोड़ के गई है हाँ अवदेश के साथ? हाँ हाँ, देर साथ गई, उनसे उसने दूसरी जगह कर दी है। दूसरी जगह उनने कर दी? हाँ, कर दी। वो जब नहीं आ रही, देश समझ में आ रही है। जब नहीं आ रही है, बच्चों से कह रही हमने शादी नहीं करी। हाँ, ये बताओ, 4 साल हो गए, बिना औरत आदमी के रह सकती? नहीं रह सकती। सही बात है। हाँ शादीशुदा तो नहीं रह पाएगी। हाँ, लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? वो हम कह रहे आ जाए तो बच्चे, हम अपने बच्चे संभाले आके। अच्छा, बच्चे संभाले आके, हमें कुछ मत ना, रोटी दे पानी दे, कुछ मत दे, अपने सेम बच्चे दे के आके। अपने बच्चे हाँ देखे? हाँ, हाँ ठीक है, तो तुम मतलब अभी भी रख लोगे उसे? रख लेंगे अपने जो बच्चे, हम सही से रहेंगे तो रख लेंगे, नहीं अपने बच्चे देखे आके। तो उसको स्कूल पढ़ाए, वो गमार बन रहे हैं वो बच्चे। सही बात। हाँ, और गमार बच्चे जानते हो क्या होते हैं आगे, तुम जानते, पढ़े लिखे के बेलू है आगे चल के। बात तो आप काफ़ी समझदारी की कर हाँ रहे हैं। इतने टाइम हमें देखे चाहे ना देखे, बच्चे देखे अपने हाँ यहाँ के और पढ़ाई लिखाई। हाँ, बात अच्छी है तुम्हारी। पढ़ाई लिखाई का हम भी खर्चा देंगे, साथ में रहेंगे तो उसकी देखभाल होगी। अब एक लड़की जिससे भी शादी कर दी, दोनों लड़की की शादी कर दी, उसमें इन्हें 3,000 रुपया दिया है। अच्छा, हाँ, तो आप कायमगंज पुलिस को कंप्लेंट दो कि भाई अवधेश को समझाया जाए, ज़रा कर्रा किया जाए। अब वो हुई सुनवाई नहीं हो रही। हमसे धमकी देता, थाने में तो जेल करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये धमकी देता है। तो तुम्हारी पत्नी क्या कहती है? पत्नी उसके उसमें फैमिली में, तभी तो वो धमकी देता है। अच्छा, पत्नी उसके कहे में हाँ चलती है? हाँ, उसके कहने में पत्नी, तभी तो वो धमकी हमें देता है खूब। अच्छा, तो हम तुम ऐसा करो कि फिर कोई दूसरी कर ले, जब पत्नी भी तुम्हें धमकी देती है उसके साथ। दूसरी कर लेंगे तो बच्चे हमारे बेकार हो जाएंगे। बात भी सही है। दूसरी क्या मालूम अपने बच्चों हाँ, को देखे उसे उसे देखे। देखे।
और सही क्या- बात, और वो बात करती क्या पता आ जाए हमें जेल में डलवा दे। बात भी सही है। और तो सरकार चल रही इस टाइम कर लेती। एक बात बताएं, खाली औरतों की सुनवाई नहीं है इस सरकार में। ना हिंदू देखा जाता है, ना मुसलमान देखा जाता है, हक देखा जाता है। जो हक पे हो उसकी सुनवाई होती है, ठीक है। लिहाजा तुम जो हो ये मत सोचो कि औरतों की सरकार चल रही है। सरकार ऐसी है कि औरतों की गलती हुई तो औरतों को भी सजा मिलेगी, और मर्द की गलती हुई तो मर्द को भी सजा मिलेगी। हमने लिहाजा तुम पुलिस में कंप्लेंट करो, पहले पुलिस से शिकायत करो कि हमारी पत्नी जो है वो वापस बुलवाई जाए। और अगर पत्नी मना करती है आने को तो पुलिस लिखित में ले ले कि वो नहीं आएगी, तुम दूसरी कर लो। हाँ तलाक मिल जाए, मैं हाँ, तलाक मिल जाए, फैसला हो जाए कि हम नहीं आएंगे, तो हाँ, अपना बच्चों को भविष्य देखेंगे, खुद अपनी संभलेंगे, बस बस। पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कहीं अपने ले जाके पढ़ाए लिखाए। हाँ, तो आप थाने जाओ, कायमगंज में कंप्लेंट दो। थाने में सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई नहीं होती, आप बहुत एप्लीकेशन एक लिखो और फिक्स कर दो मुख्यमंत्री को। जांच आएगी, जांच में अपनी बात रखो। हमने कई बार रिपोर्ट लिखाई है। हाँ, वो कहीं प्रधान के पास एक बार ले गया, कह रहा तेरी पत्नी तलाक हो गया। तो हाँ, तलाक हो गया, वो हमसे बच्चों से बात क्यों करती है? सही वो बात। वो धमका रही कि तलाक हो गया, कि हम हाँ, आएंगे तुझे मार डालेंगे, तू मर जाएगी तब आएंगे। तो हम्म, बच्चे कह रहे हिन मर जाएगी तो तू इनका लेने आएगी। सही बात। ये बच्चे ये कह रहे, बच्चे को धमकी दे, पैसे लालच देती है, कभी 500 दे दिए, कभी 300 दे दिए, कभी 1000 दे दिए। तो हम्म, बच्चों को लालच क्यों दे रही? बेचारा नहीं आना चाहिए तब। हाँ, मतलब बच्चों को बुलाना चाह रही हो हाँ ही। हाँ हाँ। तो तुम ऐसा करो, पहले एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दो, पुलिस सुनवाई ना करे तो एसपी को एक कंप्लेंट भेजो। एसपी के हियन से भी जब सुनवाई ना हो तो मुख्यमंत्री के जहाँ भेजो। फिर जांच आएगी मुख्यमंत्री के जहाँ, आप अपनी बात रखो। अगर नहीं आना चाहती है पत्नी तो वो लिखित में दे दे कि नहीं आएगी। लिहाजा जब वो लिखित दे दे तो तुम दूसरी कर लो। हाँ तलाक मिल जाए तो हम दूसरी कर सकते हैं, और ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। बिना पेपर और बिना कागज़ के तो अदालत भी नहीं सुनती है। आपके पास कोई पर्ची, कोई मतलब लेटर तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप अपनी मजबूती बना सकें। फ़िलहाल पहले कंप्लेंट थाने में, फिर एसपी को, फिर मुख्यमंत्री के यहाँ, और फिर पत्नी अगर कहे कि नहीं आएंगे तो लिखित में ले लो, बात ख़त्म हो गई। हम तो उसके लड़के दोनों कहते पागल हो गया, पागल हो गया, हमें पागल घोषित करते हैं। अच्छा। हाँ, हम पागल होते, बच्चों को 4 साल हो गए बच्चे संभालते, कैसे हम्म, संभालते बच्चे? पागल होते कहना हम अपनी 2 लड़कियों की शादी कर हाँ लेते। हाँ। और कह रहे गांव में, कह रहे लड़की बेच दी भेज लड़की। दी। हाँ, तो गांव में कह रहे लड़की बेच दी, तो हमारी लड़की ने खुद से बोला कोई लड़की बिकाऊ है, हमारा जेठ है कुआरा, उसके लिए कर दो, 80,000 रुपये दे देंगे। तब सही, मुँह चुप हुआ गाँव वालों का। सही है, बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से राजेश को परेशान किया जा रहा है। लिहाजा जो अवधेश हैं सूर्यपाल के लड़के, वो इनकी पत्नी को बैला फुसलाकर ले गए हैं अपनी बातों में। अब जो है राजेश कह रहे हैं कि अवधेश उन्हें धमकी भी देता है जेल में डलवाने की, और राजेश की पत्नी जो है वो लगातार अवधेश के कहे में चलती है, अवधेश की बातों में चलती है। अब अवधेश ये चाहते हैं कि पत्नी या तो आ जाए, हमसे बोले चाहे ना बोले, अपने बच्चों को देखे, पढ़ाए लिखाए, और अगर नहीं आती है तो वह तलाक दे दे, उसके बाद हम अपनी शादी दूसरी करने पर विचार करेंगे। लिहाजा इनकी यही मंशा है, इनका यही कहने का मकसद है, या तो आ जाए या फिर तलाक दे दे लिखित। सब लोगों ने हमें मारा, पूरे गाँव ने मिलके। पूरे गांव ने मारा? हाँ, खूब मारा मुझे। पूरे गांव ने मारा? हाँ, क्यों मारा पूरे गांव ने? हम जब रोज चले कि हम दारू पीने लगे ज्यादा, हाँ, पागल हो गए। तो दारू पीने लगे भाई, जिसकी पत्नी को बैला फुसला के ले जाओगे, किसी के साथ ना इंसाफी करोगे तो वो तो पागल भी हो सकता है, दारू भी पी सकता है। तो तुमने क्या गांव के लोगों से पैसे उधार ले लिए थे? हमने पैसे नहीं लिए। फिर क्यों मारा? जी, पागल हो गया, पागल हो गया। और वीडियो बना बना के मैं और तो पास डालता। अच्छा, हाँ, तो गलत बात है ना, ये गांव वालों की भी गलत बात है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पुलिस को चाहिए है कि इनकी पत्नी से कहे कि आना चाहती हो तो आ जाओ, नहीं तो लिखित में तलाक दे दो। फिलहाल इनका काम जो है पुलिस प्रशासन को कराना चाहिए। लिहाजा अभी तक के वीडियो में इतना ही है, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश आमदीद।